अहमद, डॉक्टर ने क्या कहा? प्लीज बताए ना, मेरा दिल घबरा रहा है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी सारी लापरवाही के बावजूद मामा सरवाइव कर गई। क्या आपको लगता है मैं मम्मा से गाफिल हूं? लगता है का क्या मतलब मासूमा? हम लोग अभी अभी एक इंसिडेंट से गुजरे हैं, और अगर आपको जरा सा भी एहसास होता इतनी जल्दी ये दूसरा इंसिडेंट कभी ना होता। आप तो जानती है ना, मैंने कभी कोई कोताही नहीं की। मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया है मामा। हमें भी लगा जैसे हम शायद दोबारा आपका चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ना करे मम्मा, अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। मैंने ना उन्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि गुस्से में हसीना यहाँ से चली जाओ। इन्होंने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। मम्मा, आप नाराज है ना मुझसे? प्लीज मुझे माफ कर दे। कितनी सॉरी करेंगे, कितनी बार सॉरी करेंगे मासूमा? अगर ये लोग वक्त पर ना पहुंचते, आपने तो हमें मौत के मुंह में पहुंचा ही दिया था। मुझे तो आपकी तबीयत का पता ही नहीं था। मैं तो इनको मना रही थी, इनसे बात कर रही थी। आप बताए ना मामा को। क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं मासूमा? मैंने कहा था कि इस बार बहुत ख्याल रखना, उसके बावजूद तुमने इतनी लापरवाही की कि मैंने तुमसे कहा था कि अब की बार मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन तुमने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी और दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऐसे नहीं चलेगा मासूम। मामा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये सब नादानी में हुआ है। हसीना ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, वरना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही है। बहुत बुरे लगते हैं हमें वो लोग जो अपनी गलतियां दूसरों के कांधे पर डालते हैं। बहुत थक गए हैं हम, आराम करना चाहते हैं। कंफर्टेबल है? हसीना, तुमने सबके सामने झूठ क्यों बोला? वो बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी ना, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तुमने मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं बताया कि मम्मा की तबीयत खराब है? गलती हो गई जी, माफ कर दी। सारा कसूर तुम्हारा। तुम अगर मुझे बताती, मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं मम्मा के पास नहीं जाती? अब क्या खड़ी हो बुत बनी हुई? अहमद, खुदा गवाह है, मुझे हसीना ने नहीं बताया था।
बस आप एक ही बात करते हुए थकती नहीं है क्या? अगर मेरी मामा का ख्याल इस हवेली के मुलाजमीन नहीं रखते तो फिर मैंने आपसे शादी क्यों की? और अगर इतनी लग्जरीज, इतने कंफर्ट के बावजूद आप मुझे मेरी मामा की तरफ से बेफिक्र नहीं रख सकती, तो आप शायद इस घर में रहने का इखलाकी हक खो चुके। आपकी तबीयत की वजह से आपको दर्द हो रहा होगा ना? दर्द तो हो रहा है, लेकिन आपको देखकर दिल को सुकून भी मिल रहा है। आपको हमारी इतनी परवाह है, आपकी ये मोहब्बत हमारे लिए एनर्जी है। दादू, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाएं। तो फिर आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ कीजिए ना, हम जल्दी से ठीक हो जाएं। अल्लाह जी से दुआ कैसे करते हैं? आप अपनी मम्मा से जाके पूछें, वो आपको बता देंगे। मैं मम्मा से पूछूंगा और फिर आपके लिए दुआ भी करूंगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेट भी यही कहती है, अल्लाह ताला से जो मांगो वो देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अगर मेरी मामा का ख्याल इस हवेली के मुलाजमीन नहीं रखते तो फिर मैंने आपसे शादी क्यों की? और अगर इतनी लग्जरीज, इतने कंफर्ट के बावजूद आप मुझे मेरी मामा की तरफ से बेफिक्र नहीं रख सकते, तो आप शायद इस घर में रहने का इखलाकी हक खो चुके। बहू बेगम, अगर आप इस तरह दुख मनाती रहेंगी, वो तो हर जगह कांटे बिछाएगी ना। इस घर ने उसे सहारा दिया, मैंने उसका ख्याल रखा, और वो ये सब। सियानी बुआ, वो ये सब क्यों कर रही है? उसने झूठ क्यों बोला? उसका मिजाज ही ऐसा है, उसको फसाद फैलाने की आदत है। आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है इस गलतफहमियों को दूर करें, वरना दूरियां बढ़ेंगी और आप अकेली खड़ी रह जाएंगी। सियानी बुआ, मैंने बहुत कोशिश की है कि मम्मा को तो गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा, ना ही अहमद मोम हो रहा है। आप कोशिश करें, उसने जो धूल उड़ाई है उसकी गर्द आप साफ करें। मामा, मुझे दादू के लिए दुआ मांगनी है। बिलाल, डिस्टर्ब नहीं करो, अपने कमरे में जाके पढ़ो। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। मामा, दादू कह रही थी कि मैं आपसे जाके पूछूं दुआ कैसे मांगते हैं। आपको मैंने कहा है ना अपने कमरे में जाके पढ़ें। प्लीज मामा। मैंने आपको क्या कहा है? समझ में नहीं आती मेरी बात, जाओ यहाँ से। बिलाल, 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 ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का मासूमा? अनबिलीवेबल।